गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 18 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूज है आज की एक अपॉइंटमेंट। कौन बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। अब इसे हम शॉर्ट में DJAFMS भी कहते हैं और ये है इंडिया सीनियर मोस्ट मिलिट्री डॉक्टर। मिलिट्री के सीनियर मोस्ट मिलिट्री डॉक्टर जो है इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड न्यूज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ भी एक अपॉइंटमेंट ही हुई है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। न्यू चेयरपर्सन ऑफ PFRDA। अब PFRDA क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो पेंशन से रिलेटेड जो भी काम है, सुपरविजन है, रेगुलेशन है, वो ये करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो इसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? याद रखना है दीपक मोहंते। ना PRFDA के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको बेसिक सी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तभी आप याद कर पाएंगे इनके चेयरपर्सन को, राइट। सो PRFDA क्या है? रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ पेंशन इन इंडिया। अब देखिए OPS है, NPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। तो काफी स्टेट्स में ये चला हुआ है मुद्दा कि NPS लाओ, कुछ में NPS आ गई है बट इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो हम पढ़ते हैं, हमने रिसेंटली पढ़ा था कि 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट OPS अगेन कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट में आई थिंक राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, ऐसे कुछ थे। सो वो सारा काम धाम ये देखते हैं। ठीक है, ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। फॉर्मेशन हुई थी इस अथॉरिटी या इस बॉडी की 2003 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, ध्यान रखना है दीपक मोहंते पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन बने हैं। और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, थर्ड न्यूज पढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन हम एक अपॉइंटमेंट ही पढ़ेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ US एयरफोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन बने हैं? अब देखिए पहली चीज, ये पोस्ट जो है हमें याद करने की जरूरत नहीं कि कौन बने, लेकिन हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो बने हैं ही इज एन इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी, और इंडियन ओरिजिन कहीं भी किसी भी पोस्ट पे तैनात होंगे हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, है ना। सो रवि चौधरी, नाम से लग रहा है इंडियन है। ठीक है, नाउ ही इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू रीच दिस पोस्ट। इस पोस्ट तक पहुंचने वाले पहले इंडियन अमेरिकन बने। मतलब ऐसा होगा कि इनके जो ओरिजिन है, दादा परदादा नाना कोई ऐसे होंगे कि यहाँ से होंगे, बाकी इन हो सकता है कि इनकी एजुकेशन वहीं पे हुई हो, इनका जन्म वहीं पे हुआ हो, ये वहीं के कल्चर को फॉलो करते हो, बट ओरिजिन इनका इंडिया है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखना है। असिस्टेंट सेक्रेटरी US एयरफोर्स के इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन है, रवि चौधरी। ठीक है, इनकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। आगे चलते हैं, आज के फोर्थ न्यूज पढ़ते हैं। सो एक नया एग्रीमेंट हुआ है प्रोजेक्ट ऑकस पे। तो प्रोजेक्ट ऑकस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। US, ऑस्ट्रेलिया एंड UK अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट ऑन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है प्रोजेक्ट ऑकस पे। तो इसमें होगा क्या? पहले तो ऑकस देख लेते हैं, अदरवाइज आप सोचेंगे ऑकस क्या है क्या है। थोड़ा सा ऑकस के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, USA, तीनों कंट्रीज का नाम मिला के ऑकस इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम बना दिया। ना इस प्रोजेक्ट के अंडर होगा क्या, इस एग्रीमेंट के अंडर होगा क्या? टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेगा, देखिए USA एंड UK मिलके ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करवाएंगे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स टू काउंटर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होंगे? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स क्या होती है? पनडुब्बियां, पानी में होती है ना। नाउ आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लाई करता है वर्ल्ड मैप पे। इसके आसपास इंडिया भी थोड़ा पास ही है, चाइना भी पास ही है ना। नाउ क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इन सबमरीन्स अगर ये ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएंगी तो? टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग एक्टिविटीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखिए चाइना अपना बेस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसके ऊपर हमने पहले भी एक आर्टिकल पढ़ा था, आई थिंक हिंदू एडिटोरियल में पढ़ा था या शायद न्यूज में ही पढ़ा था, करंट अफेयर्स में। तो चाइना क्या कर रहा है कि अपना बेस इंक्रीज कर रहा है ना।
तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे उसकी एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है। तो काउंटर मीन्स कि उनको रोकने के लिए या उनसे मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स आ जाएंगी। ठीक है, अभी ये तो न्यूज है, आते आते टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं, आज का 5th पॉइंट पढ़ते हैं। सो एक मीटिंग हुई है, 16th मीटिंग ऑफ एससीओ यूथ काउंसिल। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में टॉपिक ऑफ द डे की वीडियो में मैंने पढ़ाया था। सो 16th मीटिंग हुई है एससीओ यूथ काउंसिल की। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। चेयरमैनशिप किसके पास रही? इंडिया। इनॉग्रेटेड बाय, उद्घाटन किसने किया? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया। मिनिस्टर जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, हम पढ़ते हैं ना, अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने किया। ठीक है, तो 16वां एडिशन है एससीओ यूथ काउंसिल का, न्यू दिल्ली में हुआ, इंडिया के पास चेयरमैनशिप थी। ठीक है, चलिए अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, यहाँ पे हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और पहले 3 पॉइंट्स में हमने अपॉइंटमेंट्स की हैं, जो कि हर एक अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अलग अलग सोर्सेज से मैं सारा डेटा कलेक्ट करती हूँ, इतने ज्यादा पॉइंट्स लेकर आती हूँ, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस मेहनत का फायदा उठाएं। आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। आप जो मैं करंट अफेयर्स लाती हूँ, अगर आप मंथली वो भी पढ़ते हैं तो काफी हद तक आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप सॉल्व करने लायक हो जाएंगे, आंसर करने लायक हो जाएंगे एग्जाम में। स्टिल आपको कोई कमी पेशी लगती है, आप और कोई सोर्स देख सकते हैं, आपको मंथली मैगजीन फॉलो करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 6th पॉइंट है अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो पहली चीज हम ये पढ़ेंगे कि ये सेंचुरी है कहाँ पे सिचुएटेड। केरला में है। अब हम एकदम से देखिए इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो हम करंट अफेयर्स में इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्वियसली कोई न्यूज होगी, है ना। सो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है। पहला पॉइंट तो केरला में है। दूसरा पॉइंट ये है दैट रिसेंटली 161 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन फाउंड। 161 स्पीसीज जो है बर्ड्स यानी पंछी वगैरह होते हैं, उनके यहाँ पे फाउंड किए गए हैं। यहाँ पे हुआ क्या था? ड्यूरिंग द एनुअल बर्ड सेंसस, 1 साल का बर्ड सेंसस हुआ था, तो यहाँ पे बर्ड्स के जो भी स्पीसीज है वो काउंट वगैरह की गई, तो 161 स्पीसीज यहाँ पे बर्ड्स की मिली हैं। इसमें एक जो है हमें न्यू स्पीसीज मिली है, जो कि है लेसर फिश ईगल, डिस्कवर्ड हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये स्पीसीज जो है बर्ड्स की यहाँ पे मिली है। एक तो ये याद रखना है क्योंकि इकलौती ऐसी नई स्पीसीज है जो हमें मिली है एनुअल बर्ड सेंसस जो हुआ था अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसके दौरान। और बानासुर लाफिंग थ्रश, ये भी एक बर्ड है, सीन इन दिस सेंचुरी आफ्टर 7 ईयर्स, 7 सालों के बाद पहली बार देखा गया। ऐसा नहीं हमेशा कोई न्यू स्पीसीज आया आपसे क्वेश्चन हो तो लेसर फिश ईगल है, लेकिन 7 साल बाद जो देखा गया वो है बानासुर लाफिंग थ्रश। ठीक है, चलिए इसी के साथ 6 पॉइंट भी हुआ हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं, 7th न्यूज देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 लॉन्च्ड बाय। 3D प्रिंटेड रॉकेट, दुनिया का पहला 3D समझते हैं, 3 डायमेंशनल है, रॉकेट है, टेरन 1 लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। अब आप बोलेंगे रिलेटिविटी स्पेस है क्या? सो कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप कंपनी, एक स्पेस से रिलेटेड एक स्टार्टअप कंपनी है, कैलिफोर्निया यूएसए में है, तो वहां पे कैलिफोर्निया बेस्ड मतलब कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर्स है, वहां पे बेस्ड एक नया स्टार्टअप है। ठीक है, और ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, इट इज अ पार्ट ऑफ गुड लक हैव फन मिशन। गुड लक हैव फन मिशन का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है इस चीज का। आगे चलते हैं, आज का 8th पॉइंट पढ़ते हैं। आज हम एक अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सरस्वती सम्मान 2022। किसे दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। कौन है वो? तमिल राइटर है, फॉर हर बुक, इनकी जो बुक थी सूर्यवंशम, उसके लिए दिया गया है। किसने दिया है? के बिरला फाउंडेशन। हर साल जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में सरस्वती सम्मान दिया जाना स्टार्ट हुआ था। क्यों दिया जाता है? किसे दिया जाता है? टू द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क पब्लिश्ड। साहित्य, लिटरेचर समझते हैं, साहित्य जो है, साहित्य के केस में जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क पब्लिश किया गया है ना। लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है? तो 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, हर एक लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 2022, शिव शंकरी, तमिल राइटर, सूर्यवंशम, के बिरला फाउंडेशन 1991, टू द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क पब्लिश्ड इन द 8th शेड्यूल। ठीक है,
नाउ आगे चलते हैं, आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट भी है, राइट। तो देखिए हमारा आज का लास्ट पॉइंट है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? माधव कौशिक बने हैं। अब देखिए इसमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि माधव कौशिक जो है साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट बने हैं। बट थोड़ा सा साहित्य अकेडमी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। दिस इज द नेशनल लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल लेवल की लिटरेरी सोसाइटी है, साहित्य से रिलेटेड सोसाइटी है। एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के अंडर आती है। भारत सरकार ने 1954 में इसे एस्टेब्लिश किया था टू प्रिजर्व एंड प्रमोट 24 इंडियन लैंग्वेजेस। 24 जो भाषाएं हैं इंडिया में उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, ये अकेडमी बनाई गई थी। अब देखिए सिग्निफिकेंस की बात करें तो 9th पॉइंट में हमने एक अपॉइंटमेंट पढ़ी है, 8th में हमने अवार्ड पढ़ा है, 7th में हमने एक रॉकेट यानी आप कहते हैं साइंस एंड टेक का पॉइंट पढ़ा है, और 6th में हम कह सकते हैं आपने एनवायरमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट मैंने कोशिश की है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। जो जो मुझे डेटा मिला है मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ कोई चीज मिसिंग है तो आप गूगल से देख सकते हैं, अदरवाइज जितना मैंने पढ़ाया है इतना इनफ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।